स्वागत है दोस्तों आपका टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी की, और मॉनेटरी पॉलिसी आखिरकार होता क्या है इस पे हमने बहुत अच्छे से जिक्र किया था। जिक्र इन द सेंस कि जितना भी इंडिया में करेंसी है या जितना भी मुद्रा का बहाव है, उस पूरे बहाव पर या करेंसी पर जो फ्लो पर जो कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल आरबीआई का होता है, और आरबीआई ये सारा कंट्रोल मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए भारत में बनाए रखती है। ठीक वही अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम आपको बताए थे कि मौद्रिक नीति की जो समीक्षा है या बाजार को जो एक तरीके से एनालिसिस करना है कि कहाँ के सेक्टर में पैसा बढ़ाना चाहिए, कहाँ के सेक्टर से पैसा कम करना चाहिए, ये सारा का सारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा, या उनकी मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार किन आधार या बेंचमार्क क्या डिसाइड किया जाए, जिससे कि आगे जाकर बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मार्केट में मनी के सर्कुलेशन को या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। वो सारा का सारा बेंचमार्क जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है। और मीटिंग हम आपको बताए थे कि साल में एटलीस्ट 4 टाइम होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकली आज की डेट में होता है वो विदिन 60 डेज, या ऐसा कह लें कि साल में 6 बार या 2 मासिक या हर 60 दिन के अंदर एक बार मीटिंग होती है, और मौद्रिक समीक्षा के अंतर्गत ये तय किया जाता है, या मॉनेटरी पॉलिसी में ये रिव्यू के अंदर ये तय किया जाता है कि क्या दरें होंगी, क्या आधार होगा। जनरली बेसिकली हम बहुत अच्छे से जान लें सर कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति जो है, ये एक तरीके का आरबीआई के अंदर जो टूल है, और ये टूल की तरह काम करेगा। या ऐसा कह लें कि जनरली इसको बहुत आसान सी भाषा में समझने के लिए एक एग्जांपल हम ले लें। एग्जांपल मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा फोर व्हीलर मतलब एक 4 पहिया की गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी को चलाने के लिए 5 जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर उन 5 इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन आप प्रॉपर तरीके से बना लेते हो तो आप ड्राइव बहुत अच्छे से करोगे। वो 5 इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि एक तो स्टीयरिंग हो गया, एक एक्सीलेटर हो गया, एक ब्रेक हो गया, एक क्लच हो गया और एक गियर हो गया। इन 5 को अगर हम बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग में रखें तो आप बेहतर ड्राइव कर पाओगे। ठीक सेम उसी तरीके से इस पूरी कंट्री को ड्राइव करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई की है। और यहाँ ड्राइव किस सेंस में हम बोल रहे हैं, मनी सर्कुलेशन के सेंस में, कि बाजार में जो सारा पैसा है वो पैसा किस तरीके से कहाँ कितना जाना चाहिए, कहाँ कितना होना चाहिए, कहाँ कितना नहीं होना चाहिए, वो सारा सर्कुलेशन आरबीआई के पास रहता है। वो एक तरीके से ड्राइव मोड पे इसको पूरा का पूरा कंट्रोल में अपने रखती है। और ये ड्राइव मोड पे इसी तरीके के 5 ये जो टूल हैं, और हर टूल के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें कि पहला है रिजर्व रेशियो, या आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इसमें इसे हिंदी में हम आरक्षित अनुपात के नाम से कहते हैं या जानते हैं। और ये 2 तरीके का होता है, एक को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो CRR, जिसे जनरली अगर हम कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, जो कि वर्तमान में 3% या 3% चल रहा है, 3% चल रहा है। ये जितनी भी हम दरें जो लिखे हैं ये आज की डेट में करंट डेट रेट्स हैं, आरबीआई के द्वारा जो प्रेस रिलीज में जारी की गई है, मौद्रिक नीति के अंदर जारी की गई है, वो दरें हैं। तो जो वर्तमान में CRR है वो 3% है। ये होती क्या है, इस पे हम आगे आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से रेट टू रेट हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से किस रेट को बनाया गया, उसके बनाने के पीछे पर्पस क्या है, और उस रेट से मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके का मनी के सर्कुलेशन के फ्लो पे इफेक्ट पड़ेगा, या किस तरीके से वो प्रभावी होगी, ये हम आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। वर्तमान में हम दरों के बारे में जान लें, ये दरें वर्तमान में क्या चल रही हैं और ये कौन कौन सी दरें होती हैं। ठीक, तो पहली दर है कैश रिजर्व रेशियो CRR, जिसे हम 3% चल रही है वर्तमान में। दूसरी है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे हम SLR भी कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात हिंदी में इसे जाना जाता है इस नाम से। और ये वर्तमान में चल रही है 18.25% या 18.25%। जो दूसरे नंबर का टूल है वो है पॉलिसी रेट, जिसे हम नीति दर के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर टोटल मिला के 4 टूल्स हैं, तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो 4 इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, पहले का नाम MSF, जिसे हम MSF जनरली आपने यही सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म है
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत स्थायी सुविधा, जो कि वर्तमान में चल रही है 4.65%। ठीक, आगे की अगर हम बात करें, यह है रेपो रेट। रेपो रेट का एक्चुअल में जो पूरा नाम होता है या इसकी फुल फॉर्म होती है रीपर्चेजिंग ऑप्शनल रेट होती है, या रीपर्चेजिंग ऑप्शंस रेट भी से कहते हैं। क्यों कहते हैं रीपर्चेजिंग ऑप्शंस रेट, हम बहुत अच्छे से समझेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक, रेपो रेट जो कि वर्तमान में रेपो दर कितनी चल रही है 4.40%। बैंक रेट, बैंक दर जिसे कहेंगे हम 4.65%। ठीक, एंड नंबर ऑफ थर्ड रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर, इसे ट्रिपल आर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्तमान में कितना परसेंट चल रही है 4% चल रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट रेट है वो है लैंडिंग रेट या उधार दर, जिस पर ऋण दिया जाता है। ठीक, या लैंडिंग किया जाता है। उसमें दो रेट हैं, एक का नाम बेस रेट है जिसे आधार दर के नाम से जाना जाता है, जो कि 8.15 से 9.40 है। नेक्स्ट है एमसीएलआर, जिसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट के नाम से जानते हैं। सीमांत अग्रिम ऋण लागत दर जो होती है वो वर्तमान में जो क्या चल रही है 7.40 से 7.90% या 7.40 टू 7.90। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लैंडिंग रेट। ठीक, ये दो तरीके की रेट है। ये पहले नहीं हुआ करती थी, इसे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया, और ये क्या और किस तरीके से काम करेगी मार्केट के अंदर वो हम आगे देखेंगे ही बहुत अच्छे से। एंड नेक्स्ट नंबर अगर हम बात करें डिपॉजिट रेट, जिसे हम जमा दर कह सकते हैं, और जमा दर दो तरीके की होती है। पहले का नाम है सेविंग रेट, जिसे बचत जमा दर कह सकते हैं, जो कि वर्तमान में चल रही है 3.00 से प्रतिशत से 3.50%। अगली है टर्म डिपॉजिट रेट, जिसे हम सावधि या मियादी जमा दर के नाम से भी जान सकते हैं, 5.90 से 6.40, 5.90 टू 6.40%। एंड नंबर ऑफ लास्ट, इसकी अगर हम बात करें है मार्केट ट्रेड, जिसे हम कॉल रेट या इसे हम प्रॉपर तरीके से कॉल मनी मार्केट या मांग मुद्रा बाजार के नाम से भी जानते हैं, जो कि वर्तमान में चल रही है 3.00 से 4.65 या 4.65%। दोस्तों, ये वो दरें हैं या वो रेट्स हैं जो कि हम बताए थे आपको कि विद इन 60 डे, 60 दिन के अंदर अंदर इनके अंदर परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, या चेंज होंगी या नहीं होंगी, वो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी, और इन्हीं को ही घटाकर बढ़ाकर या इंक्रीज या डिक्रीज करके मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को या मनी के सर्कुलेशन को क्या रखा जाता है, अपने कंट्रोल में किया जाता है। हमने बताया था आपको कि मार्केट में पैसे का बढ़ना और पैसे का घटना कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, और इंटरेस्ट रेट अलग अलग तरीके की अलग अलग इंस्टीट्यूट की होती है। एनबीएफसी की अपनी रेट इंटरेस्ट रेट होती है, बैंकों की अपनी इंटरेस्ट रेट होती है, कि जिस पर वो मार्केट से या तो पैसा एक्सेप्ट करेगा या मार्केट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या लैंडिंग करेगा या बांटेगा या उधार देगा। तो ये जितना भी पैसा मार्केट से जो एक्सेप्ट किया जाता है, मार्केट में लैंडिंग किया जाता है, वो सारा इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। और ये इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं अपने आप में जो इनके लिए बेस तैयार किया है वो आरबीआई ने तय किया है, और वो बेस कहीं ना कहीं इन्हीं रेट्स के बेसिस पे होता है। ये रेट ही तय करेंगी कि बैंकों का जो मूवमेंट रहेगा, बैंकों की जो एक्टिविटीज रहेंगी इंटरेस्ट रेट को लेकर, वो किस तरीके की रहेंगी, कैसी रहेंगी, वो क्या रेट रखेगा, क्या रेट नहीं रखेगा, वो कहीं ना कहीं यहीं से डिसाइड किया जाएगा। जब हम 1 to 1 एक एक रेट को एक्सप्लेन करेंगे, तब हम ये जानेंगे कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, ये ट्रेड लोन, कॉर्पोरेट लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, रिपेयरिंग लोन, ये जितने भी प्रकार के लोन या एडवांसेस होते हैं, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो आपका किसान क्रेडिट कार्ड हो, या किसी भी तरीके की कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हो जिसके जरिए मार्केट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या लैंडिंग किया जा रहा है या बांटा जा रहा है, उनके लिए दरें कैसे डिसाइड की जाएंगी, किस तरीके से डिसाइड करेंगे, और उन दरों में या उन रेट्स में ये जो रेट्स हैं ये किस तरीके से अपना पार्टिसिपेट फुलफिल करेंगी या किस तरीके से अपनी भागीदारी लेंगी, इनको हम बहुत अच्छे से आने वाली वीडियो में समझेंगे। ठीक, तो आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 5 टूल हैं, और इन पांचों टूलों के कॉम्बिनेशन से ही या इनको ही अपने कंट्रोल में बनाकर आरबीआई मार्केट में मनी के फ्लो को क्या रखता है, अपने पूरे प्रॉपर कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, एक चीज ध्यान आप रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि 60 दिन के अंदर अंदर इन रेट में या इन दरों के अंदर परिवर्तन होगा ही होगा। आई रिपीट,
हमने लास्ट वीडियो में ये रिपीट बताया था आपको कि 60 दिन के अंदर अंदर एक बार या साल में 6 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, पूरे मार्केट को परखता है, पूरे बाजार को जांचता है, पड़तालता है और वो देखता है कि बाजार में पैसा बढ़ाना चाहिए, पैसा घटाना चाहिए। अगर उसे लगता है मार्केट में पैसा बढ़ाना है, उसे लगता है कि मार्केट से पैसा कम करना है, दैट मीन्स ऑफ या तो उसे इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो वो सिचुएशन ही डिसाइड करेगी कि इन रेट्स में चेंजेस आएंगे या रेट चेंजेस नहीं आएंगे। हो सकता है कि मार्केट में पैसा ना तो बढ़ाना हो सकता है कि मार्केट में ना पैसा घटाना हो। जो चल रहा है वो बेटर, वो अच्छा है, वो सही है, वो प्रॉपर तरीके से मार्केट फ्लो में है। तो विदाउट चेंजेस इन एनी रेट्स एक्सटेंड अपकमिंग 60 डेज, दैट मीन्स ऑफ कि इन दरों के अंदर बिना किसी परिवर्तन के भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा, इन्हीं दरों को कैरी फॉरवर्ड कर लेगा और आगे बढ़ा देगा। और उसे लगता है कि मार्केट में पैसा बढ़ाना है या मार्केट से पैसा घटाना है, इंक्रीज करने हैं फ्लो को या डिक्रीज करना है फ्लो को, तो ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सभी रेट्स में क्या लाएगा, चेंजेस लेकर आएगा। ठीक, अभी ये जनरली इंट्रोडक्शन हो गया इन सभी रेटों के बारे में। आगे आने वाली क्लासों के अंदर या आने वाले वीडियोस के अंदर हम ये देखेंगे कि किस किस रेट का किस किस तरीके से रोल होता है पर्टिकुलर मार्केट में जो करेंसी के फ्लो के अंदर है वो किस तरीके से अपना पार्टिसिपेट करता है, और आखिरकार इंटरेस्ट रेट कैसे तय किए जाते हैं, किस तरीके से तय नहीं किए जाते हैं, वो सारा कैसे होगा वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आप बने रहिएगा टीचर्स अकेडमी के टीचर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना काफी है ना, थैंक यू, धन्यवाद।